हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डाइटिशियन खुशबू एंड आपका वेलकम है डाइटिशियन खुशबू फिटनेस क्लब में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है अगर हम इसे ध्यान से सुने तो। एंड टॉपिक जो मैंने लिया है वो हमारी सीज़न के हिसाब से है, या हम ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम जो है फेस करते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीज़न। तो टॉपिक ये है कि विंटर हमारे जो हार्ट अटैक से किस तरीके से इम्पैक्ट करता है हमारे हार्ट हेल्थ को। इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हार्ट अटैक होता क्या है एंड हार्ट अटैक विंटर में ज़्यादा क्यों आते हैं एंड कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो हार्ट अटैक क्या होता है, यानी कि हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में वो होता है ब्लड को पंप करना, यानी कि खून को पंप करने का काम करता है। और इसके साथ ही साथ अगर हार्ट अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसके कार्य में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उसे हम हार्ट अटैक करते हैं। यानी कि जो हार्ट का जो कार्य प्रणाली है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है, यानी कि वो ठीक से ब्लड को फ्लो नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऑर्गन को बाकी ऑर्गन को जो है खून कर रहे, यानी कि रक्त संचार ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने फंक्शंस करना बंद हो जाती हैं, जिससे कि हम हार्ट फेलियर कहते हैं। दूसरा है कि विंटर में हार्ट अटैक ज़्यादा क्यों आते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि विंटर में क्या होता है कि जो वातावरण का टेम्परेचर है, यानी कि जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से काफ़ी डाउन होता है, काफ़ी कम होता है। ह्यूमन की जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है एंड वातावरण का टेम्परेचर बहुत ही विलो हो जाता है, जिसकी वजह से जो हार्ट की मसल्स होती है, यानी कि मांसपेशियाँ हैं या फिर आप उनकी नसें कह लीजिए, वो एक तरीके से सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें जो है ब्लड का फ्लो सही नहीं हो पाता है एंड ब्लड का फ्लो सही नहीं होने की वजह से हार्ट को जो है एक प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो अपना काम करना बंद कर देता है। अब हम जानेंगे कि हार्ट अटैक के चांसेस से आप कैसे बच सकते हैं, यानी कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए या क्या ऐसा करना होगा जिसकी वजह से हम इन सारी चीज़ों से बच पाएँ। तो पहला है कि दोस्तों, बहुत ही जैसे सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा कि खाने-पीने का चुनाव हम ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। जो हमारे आस-पास है हम उसी का इंटेक कर ले रहे हैं, वही खा रहे हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा पूरी हैं, पराठे हैं, या फिर जो है ठंडा पानी पी ले रहे हैं। मतलब कि आप उतनी ही चीज़ें लो जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है। यानी कि ठंडा पानी भी आप बहुत ज़्यादा ना लो, जैसे कि ऑलरेडी वातावरण का टेम्परेचर जैसे मैंने बताया कि डाउन होता है। एंड अगर आप और भी ज़्यादा कोल्ड या चिल्ड वाटर लेते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं हमारी मसल्स को या हमारी जो आर्टरीज़ हैं, उन पे जाके कहीं न कहीं इम्पैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आपके कॉम्प्लिकेशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा चीज़ है कि आप सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट इज़ अ मेजर रीज़न टू क्रिएट हाई ब्लड प्रेशर। कि हाई ब्लड प्रेशर अगर होगा तो हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये ऑल्दो आपके गर्मी के लिए भी एप्लीकेबल है कि सॉल्ट का इंटेक उतना ही करना चाहिए जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप सॉल्ट एक्सेस खा रहे हैं, जैसे सैलेड के ऊपर हम डाल के खाते हैं, तो उतना ही सॉल्ट आप इंटेक करें जितने की सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा पानी है, पानी भी हम कई बार एक्सेस भी लेते हैं इस डर से कि कहीं डिहाइड्रेशन ना हो जाए। तो ऑल्दो सर्दियों में भी डिहाइड्रेशन होता है, लेकिन आप उतना ही वाटर इंटेक रखिए, जैसे कि 8 to 10 ग्लासेस आप रख सकते हैं। वो भी गुनगुना वाटर आप पूरे दिन पी लेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, हल्का गुनगुना वाटर आप ले सकते हैं। हाँ, कोल्ड है, फ्लू है या रनिंग नोज़ है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, या गले में खराश है, यानी कि कोई थ्रोट इन्फेक्शन है, तो उसमें आप थोड़ा-सा चाय की तरह, जैसे गुनगुना पानी चाय की तरह गर्म पानी अगर आप लेते हैं, तो इससे फिर आपको आराम पहुँचता है। तो बाकी जो है सीज़न के हिसाब से जो भी सब्जियाँ हैं, जैसे कि पालक है या फिर मेथी है, बथुआ है, गाजर है, बीटरूट है, ये इतनी जितनी अच्छी सीज़न के हिसाब से फ्रूट्स हैं, आप उनको अपनी डेली डाइट में सम्मिलित करते हैं, तो वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती हैं और आपके हार्ट फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। एक मेजर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि बहुत लोगों की आदत होती है बहुत अर्ली मॉर्निंग उठने की। तो सर्दियों में थोड़ा अगर आप लेट भी उठेंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ कि आप देखते हैं कि मॉर्निंग का टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है। तो आप जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या कोई वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा-सा टाइमली उनका टाइम थोड़ा चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड अकॉर्डिंग टू द सीज़न जो भी आपका चल रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो एंड और भी नई वीडियो जानने के लिए आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उस नए टॉपिक के साथ में आपके नए-नए टॉपिक के साथ में मैं आपकी वीडियोज़ लेके आऊँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा।